नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली का दूसरा भाग पार्ट 2। बच्चों अभी तक आपने यहाँ देखा, इस वीडियो में देखा है कि एक बिल्ली को कहीं से रोहू मछली की मुंडी मिलती है। वह उसे ले जाती है और सोचती है कि क्यों ना मैं किसी पेड़ पर बैठकर आराम से इसे खाऊं। और वो उसे ले जाती है, पेड़ पर बैठती है और उसे ताकती है, स्टेयर करती है और सोचती है कि मैं इसे एक ही दिन में क्यों खाऊं। इसे थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन खाया जाए तो मुझे 3 दिन खाना भी ढूंढने की परेशानी नहीं रहेगी और मुझे हर रोज खाना भी मिल जाया करेगा। यही सब सोचते सोचते शाम हो जाती है और कहीं से एक नेवला वहां आ जाता है, मंगूस वहां आ जाता है और वह भी मछली को देखकर सोचता है कि अरे वाह कितनी बड़ी मुंडी है, मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। अब बिल्ली उसे देखकर सोचती है अरे ये कहाँ से आ गया, और उसे तुरंत एक उपाय आइडिया आता है और वह ये कहती है कि नेवले भाई, ये मुंडी, मछली की जो मुंडी है ना, वो जादू की मुंडी है और इसने मुझ पर जादू कर दिया है और अब मैं यहाँ से ना हिल सकती हूँ ना कोई काम कर सकती हूँ, बिल्कुल पत्थर की तरह बनकर रह गई हूँ। अब नेवला सोचता है कि कहीं मुंडी जादू की हो सकती है, उसे भरोसा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोचते हुए वो वहीं बैठ जाता है और वह भी मुंडी को ताकते रहता है, स्टेयर करने बैठ जाता है, स्टेयर करते हुए। और कुछ देर बाद क्या होता है बच्चों कि वहां पर एक गिद्ध वल्चर आ जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। चलिए। मछली की मुंडी देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया। पर क्या कारण है कि ये दोनों मांसाहारी यहाँ बेवकूफ की तरह इसे ताक रहे हैं? उसने नेवले से जानना चाहा तो उसने बताया, चुप भाई साहब, चुप रहो, जबान मत खोलो। यहाँ बैठना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटो। बच्चों, उस गिद्ध ने मछली की मुंडी देख ली और उसके मुंह में भी पानी आ गया। और अब गिद्ध बिल्ली और नेवले को देखकर सोचने लगा कि कैसे बेवकूफ जानवर हैं। इतनी बड़ी और ताज़ी मछली सामने रखकर भी ये दोनों मांसाहारी जानवर उसे क्यों नहीं खा रहे हैं? बच्चों, मांसाहारी मतलब जो मांस, मीट खाता हो। बिल्ली और नेवला दोनों भी मांस खाते हैं, है ना बच्चों? जी हाँ, इसलिए इन्हें मांसाहारी जानवर कहा गया है। समझे बच्चों? हाँ, तो अब वह गिद्ध उन्हें देखकर मन ही मन बेवकूफ, फूल समझने लगा कि वे लोग क्यों इस तरह मछली को खाए बिना बैठे हैं। यह बात जानने के लिए उसने नेवले से पूछा, तो नेवले ने उसे चुप बैठने के लिए कहा। बच्चों, नेवले ने गिद्ध को चुप बैठने के लिए क्यों कहा होगा? आइए जानते हैं। गिद्ध छोड़ने वाला न था। उसने पूछा, असल में मामला क्या है, बताओ ना। नेवला बोला, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अरे भाई, मछली की यह मुंडी असली नहीं है, जादुई मुंडी है। इसने जादू मंतर करके बिल्ली को पेड़ पर खींचा है। देखा नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है? बच्चों, कित को बहुत उत्सुकता, एंजाइटी हो रही थी कि आखिर हुआ क्या है और नेवला कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसने फिर से पूछा तो नेवले ने बताया कि यह जो मछली की मुंडी बिल्ली के पास देख रहे हो ना, ये साधारण नॉर्मल मछली नहीं है,
यह जादू की मुंडी है। इसने बिल्ली को जादू करके बिल्ली को पेड़ पर बिठा दिया है और अब यह पत्थर की मूर्ति स्टैचू बनी बैठी है। ना तो पलकें हिलाती है और ना कोई शरीर का बॉडी पार्ट ना ही हिला रही है। गिद्ध ने बिल्ली की तरफ देखा। सचमुच वह पत्थर की मूर्ति जैसी थी, जरा सा भी हिलती डुलती न थी, पलकें भी नहीं गिराती थी। नेवले की बात पर उसे भी विश्वास हो गया और मछली को ताकते हुए बैठ गया। इतनी अच्छी और बड़ी मछली की मुंडी वह बिना चखे कैसे जा सकता था। अब गिद्ध ने बिल्ली को ध्यान से देखा और सोचने लगा कि यह तो सच में मूर्ति बन गई है ना। ना तो हिल रही है और ना आंखें बंद कर रही है। और गिद्ध भी यह सब सोचते सोचते वह भी वहीं उसी पेड़ पर नेवले के पास बैठ गया। इतनी स्वादिष्ट टेस्टी मछली वह कैसे छोड़ सकता था। गिद्ध भी तो मांसाहारी जानवर है ना बच्चों। जी हाँ, चलिए बच्चों फिर आगे का पाठ पढ़ते हैं। आइए। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, पहले से ही एक दुश्मन घात लगाए बैठा था, अब दूसरा भी आ गया। इनकी नज़र से खिसकना मुश्किल है। जाने कितने दिनों के बाद एक मौका हाथ लगा था। इतनी बड़ी मुंडी तो सपने में भी नहीं मिलती। अब इन दोनों को देखकर बिल्ली सोचने लगी कि हाय रे, पहले से ही एक दुश्मन एनिमी मेरा शिकार खाने की कोशिश में है, अब एक और दुश्मन आ गया। बच्चों, बिल्ली ने नेवले और गिद्ध को दुश्मन इसलिए कहा क्योंकि वे दोनों बिल्ली का खाना ले लेना चाहते थे, इसलिए। और बिल्ली सोचने लगी कि हर रोज इतना अच्छा खाना कहाँ मिल पाता है। वो तो आज का दिन अच्छा था तो इतनी बड़ी मुंडी उसे मिल गई, वरना तो सपने में ड्रीम्स में इतनी स्वादिष्ट मछली भी नहीं मिल पाती थी। 3 दिन का रईसी खाना था, लेकिन यहाँ जो स्थिति पैदा हो गई है उससे तो लगता है कि कोई और भी आ सकता है। तब तो एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिलेगा। वह वहां से खिसकने की सोचने लगी, तभी जाने कहां से एक बाज आ गया। उसने बिल्ली और नेवले को देख गिद्ध से पूछा, क्या बात है, इसे खाए बिना तुम भी बेवकूफ बने बैठे हो। बिल्ली मन में यही सब सोच रही थी कि कितने भाग्य से, लक से इतनी अच्छी मुंडी मिली है। यह तो मेरे 3 दिन का खाना हो सकता है, लेकिन पता नहीं ये दोनों जानवर आ गए हैं। वह वहाँ से किसी भी तरह से निकलना, खिसकना चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि अभी तो ये दोनों आ गए हैं, मछली की गंध लेकर, मछली की स्मेल उन्हें आ गई थी ना, इसलिए लेकर आ गए हैं। और भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। बिल्ली यह सब सोच ही रही थी कि पता नहीं कहाँ से एक बाज, ईगल उस पेड़ पर आ गया और उन सबको देखकर गिद्ध से पूछने लगा कि तुम लोग सब बेवकूफ फूल्स बनकर क्यों बैठे हुए हो। इतनी अच्छी और बड़ी मछली की मुंडी है, इसे खाते क्यों नहीं। बच्चों, बाज ने बिल्ली, नेवला और गिद्ध को बेवकूफ क्यों कहा होगा? जी हाँ, वे सब मछली की मुंडी को नहीं खा रहे थे ना, वे सब उसे ताक रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, है ना, इसलिए कहा था। तो आइए बच्चों, देखते हैं बाज ने क्या किया। गिद्ध बोला, चुप रहो, शोर मत करो,
बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और तुम ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करते हो? आश्चर्य से बाज बोला, मामला क्या है? गिद्ध सहमते हुए बोला, मामला सचमुच गंभीर है। पहले चुपचाप बैठो, फिर मैं सुनाता हूँ। यह मछली की मुंडी नहीं है, यह जादू का एक गोला है। इसने बिल्ली पर जादू किया और उसे घर से यहाँ घसीट लाया है। ऐसा मंतर किया है कि वह मछली को न खा सकती है और न हिल डुल सकती है, वहीं की वहीं धरी रह गई है। गिद्ध वल्चर ने बाज को चुप हो जाने के लिए कहा और उसने बाज से ये भी कहा कि कितनी बड़ी बात हो गई है और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो। फिर गिद्ध ने बाज को डरते हुए सारी बात बताई कि मछली की मुंडी जादू की है। उसने बिल्ली को पेड़ पर घसीट कर खींच कर यहाँ पर लाया है और उसे पत्थर की मूर्ति स्टैच्यू बनाकर रख दिया है। उस मुंडी ने बिल्ली पर जादू मंतर कर दिया है। आइए बच्चों, अब बाज ने क्या किया देखते हैं। क्या वह डरकर भाग गया होगा, है ना? चलिए फिर देखते हैं। गिद्ध की बात सुनकर बाज ने मछली की ओर एक नजर डाली और बोला, वाह, कितनी बड़ी मुंडी है, आराम से 3 रोज का खाना मिल जाता। उसके मन में भी लोभ पैदा हो गया। उसे खाने की लालसा से वह भी उसे ताकते हुए वहीं बैठ गया। बाज ने क्या किया बच्चों, गिद्ध की सारी बात सुनी और उसने मुंडी को देखा और सोचने लगा कि कितनी बड़ी मुंडी है, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं आराम से इसे 3 दिन तक इसका मज़ा ले सकूंगा। यह सब सोचते सोचते वह बाज भी वहीं उसी पेड़ पर बैठ गया और मछली की मुंडी को ताकते हुए स्टेयर करने लग गया। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, नेवला, गिद्ध और बाज तीनों खाने के लिए बैठ गए हैं। इन्हें यहाँ से 9 2 11 नहीं किया तो चौथा भी आ सकता है। अगर कोई मुझसे ज्यादा होशियार जानवर आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। उसने एक तरकीब सोची, बोली, भाइयों, अब यह मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसकी आंखों में उस राक्षस की शक्ल दिखाई दे रही है। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। तलवारें उठाकर वह कह रहा है कि वह हमारा वध करेगा। आप लोग यहाँ रहेंगे तो जरूर मर जाएंगे। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से फौरन भाग जाइए। जब बिल्ली ने उन तीनों को देखा और सोचने लगी, अरे ये तीनों भी यही इस मुंडी के लिए बैठ गए। अगर जल्दी ही कोई आइडिया तरकीब नहीं सोचा तो कोई और बिल्ली से भी मतलब मुझसे भी अक्लमंद क्लेवर जानवर आ गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा और जादू की बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। इतने में बिल्ली को एक और विचार आया, एक और थॉट आया और बिल्ली जोर जोर से उन तीनों को, बच्चों तीनों कौन हैं? जी हाँ, नेवला, गिद्ध और बाज, राइट? हाँ, तो अब बिल्ली ने बताया कि अब धीरे धीरे यह मछली की मुंडी एक राक्षस डिमॉन बन जाएगी और उस मछली की मुंडी की आंखों में, आईज में उस राक्षस की शक्ल मतलब फेस दिखाई दे रही है और उस राक्षस ने दोनों हाथों में तलवारें, स्वॉर्ड्स लिए हुए हैं। अब वह राक्षस कह रहा है कि वह हम सबको वध करेगा
मतलब मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मछली ने अपनी अक्लमंदी, क्लेवरनेस दिखाई और कहने लगी कि आप सब यहाँ से भाग जाइए, अगर यहाँ रह गए तो वह राक्षस आप सबको मार देगा। बिल्ली की बात सुनकर गिद्ध तुरंत फुर्र हो गया, बाज भी उड़ गया, लेकिन नेवला बैठा रहा। बिल्ली ने उससे कहा, नेवला भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह मुंडी बोल रही है कि वह हम दोनों को मार कर खाएगी। कोई उपाय सुझाओ, कैसे यहाँ से खिसकना है। अब बिल्ली की इतनी डरावने स्केर्ड बातें सुनकर गिद्ध वल्चर तुरंत जल्दी से वहां से उड़ गया। जैसे ही गिद्ध उड़ गया, फ्लाई हो गया, उसके पीछे बाज भी वहां से उड़ गया। बच्चों, गिद्ध और बाज क्यों उड़ गए होंगे वहां से? जी हाँ, वे दोनों डर गए थे। उन्हें लगा यह मुंडी राक्षस बनेगी और हमें मार देगी, इसलिए वे दोनों वहां से भाग गए। लेकिन नेवला वहीं बैठा रहा। फिर बिल्ली ने नेवले से कहा कि ये राक्षस बोल रहा है कि हम दोनों को, बिल्ली को और नेवले को मार डालेगा। अब बिल्ली ने उस राक्षस की मुंडी से बचने का रास्ता पूछा। किससे? जी हाँ, नेवले से। क्या किया जाए, कुछ उपाय सुझाओ, मतलब आइडिया दो। बच्चों, खिसकना मतलब भाग जाना वहां से, ठीक है? तो आइए बच्चों, पाठ का आखिरी अनुच्छेद पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। नेवला बोला, आओ भागें। बिल्ली बोली, मैं कैसे जाऊं? मेरे हाथ पांव तो बेजान हैं, मैं चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। तुम जाओ, मेरे बहन को भेज दो, उसके सहारे मैं चल दूंगी। उस सामने वाले मकान में मेरी बहन रहती है। बिल्ली की बात पर विश्वास करके नेवला भी वहां से खिसक गया। सभी के चले जाने के बाद बिल्ली ने चैन की सांस ली। वह तुरंत वहां से भागी और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली खाई गई। तो बच्चों, हुआ ये कि बिल्ली की बातें सुनकर नेवला भी बहुत डर गया। वो तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सोचने लगा कि नहीं, शायद मछली की मुंडी मिल जाएगी। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही डर गया वो, और बिल्ली को भी उसके साथ भागने के लिए कहने लगा। नेवले की बातें सुनकर बिल्ली ने कहा कि वह तो हिल ही नहीं सकती है, मुंडी ने जादू कर दिया है ना, हाथ पैर उसके बेजान हो गए हैं। और बिल्ली ने नेवले से कहा कि वह बिल्ली की बहन, उसकी बहन को, जो वहीं किसी सामने वाले मकान घर में रहती है, उसे बुलाओ। तो वो अपनी बहन के साथ धीरे धीरे पेड़ से उतरकर कहीं भाग जाएगी, मछली को छोड़कर। अब बिल्ली की बातें सुनकर नेवला वहां से भाग गया, मतलब उसकी बहन को बुलाने के निकल गया और वहीं से धीरे से भाग गया। अब बिल्ली बिल्कुल अकेली थी। वह पेड़ से उतरकर किसी अंधेरे में, डार्क प्लेस में बैठकर सारी मछली खूब मजे से खाई। देखा बच्चों आपने, बिल्ली रानी कितनी होशियार है ना? बच्चों, इस पाठ से एक सीख मिलती है, वह यह कि सही समय पर हमें अपना काम कर लेना चाहिए और जो मौका, चांस हमें मिलता है उसे खोना नहीं चाहिए। दूसरी एक और सीख भी यह मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी जल्दी विश्वास, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग का उपयोग यूज़ करना होगा और सही क्या है, गलत क्या है, यह सोच समझकर फैसला, डिसीजन लेना चाहिए। समझ गए बच्चों? बच्चों, आज जानिए मुहावरे, इडियम्स और उनके अर्थ। मुंह में पानी आना,
इसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। दूसरा मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। अगला मुहावरा है दबे पांव आना। इसका अर्थ है चुपके से आना। अगला मुहावरा चुपचाप खिसक जाना। इसका अर्थ चुपके से चले जाना। बच्चों, इन मुहावरों के वाक्य आप सब अपनी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जो भी कार्य वर्क दिया गया है उसे अवश्य कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।